नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और विभिन्न पार्टियों के पार्टी अध्यक्ष ने लोगों को दशहरा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित दी है। और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से भी तमाम व्यूअर्सों को दशहरा दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए बातें करते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले कि पुराने आदेश रद्द, नए तरीके से होगा सीओ और डीसीएलआर का तबादला। तबादला के लिए पेच फंसा हुआ था, अब इसको नए ढंग से तबादला करने की बातें सामने आ रही है। नया तबादला आदेश कब निकलेगा, इसकी कोई जानकारी किसी को फिलहाल नहीं है। जिनका तबादला किसी आरोप के कारण नहीं किया जा सका, उन्हें भी राहत मिली है। आदेश के रद्द होने से जिन पदाधिकारियों ने पैरवी लगा दी थी, वह सभी धरी की धरी रह गई। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब नए सिरे से सीओ और डीसीएलआर की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। पुराने अधिसूचना को रद्द कर दी गई है। सूबे के महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद इस विभाग की मंत्री भाजपा के रामसूरत राय के स्थान पर राजद के आलोक कुमार मेहता बन गए। इसके बाद लंबित पड़े पुराने तबादला आदेश को बिना किसी संशोधन के इसे रद्द कर दिया गया और संबंधित फाइल भी बंद कर दिए गए हैं। यानी कि महागठबंधन की सरकार में फिलहाल इसे रोक दिया गया है और अपने तरीके से इसमें तबादले किए जाएंगे। इधर हम आपको बताते चले कि पूरे बिहार में, भारत में कहिए कि दुर्गा पूजा का धूम मचा हुआ है। एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं। पटना के कई जगहों पर भी कई बड़े पंडाल बनाए गए और बिहार के मुख्यमंत्री पंडालों का दौरा ही नहीं किया बल्कि जायजा भी लिया। देखा कि क्या लोगों की व्यवस्था है, लोगों को पैदल चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और हर जगह जाकर सीसीटीवी कैमरे को भी देखा कि सीसीटीवी कैमरे में जो पूजा के समिति के अध्यक्ष हैं या समिति के लोग हैं उस पर निगरानी बनाए हुए हैं कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना के डीएम वगैरह भी सड़कों पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं। इधर पशुपति पारस ने दी दुर्गा पूजा की बधाई, वहीं चिराग पासवान ने भी दुर्गा पूजा के बधाई लोगों को दी है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू, यह रालोसपा प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के स्वागत किया और कहा कि महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इधर हम आपको बताते चले कि विवाद का बात है कि मंत्री बनने के बाद कई बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं सुधाकर। राजद कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा, और इसको लेकर सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा अपने नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भेज दिया है। वहां से क्या प्रतिक्रिया आती है उसके बाद ही मीडिया के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इधर हम आपको बताते चले कि विधायक के इस्तीफे के बाद चर्चा बिहार में बिल्कुल चर्चा गर्म है। रविवार का दिन बिहार के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का दिन रहा। राजनीतिक क्षेत्र में इनके इस्तीफे को लेकर काफ़ी चर्चा पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बना रहा। इधर हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है कि किसी के कहीं भी आने और जाने पर रोक नहीं है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल साफ साफ बोला करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले सीएम, ललन का तंज गृह मंत्री यहीं रहे या फिर कैंप करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि किसी को आने जाने से नहीं रोका जा सकता है। बिहार में जो चाहे वह आ जा सकता है, किसी को रोक नहीं है। जो आना चाहते हैं उसका क्या किया जाए। सारण के सिताब दियारा जा रहे गृह मंत्री अमित शाह के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वहां जाने वालों को पता चलेगा कि बिहार सरकार ने क्या क्या काम किया है, सिताब दियारा का किस तरह से विकास किया गया है। और इधर बिहार में 30 से 35 वर्षों में कुछ नहीं बदला। प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है जन सुराज यात्रा के दौरान। आपको बताते चले कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पद यात्रा शुरू हो गई है। पश्चिमी चंपारण के भितिरवा बापू आश्रम से गांधी जयंती पर इसकी शुरुआत हुई है।
प्रशांत किशोर ने बीते दिन सबसे पहले राम जानकी मंदिर में पूजा की। इसके बाद आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पदयात्रा समारोह में कहा कि मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, राजनीति व्यवस्था बदलने की बात करने आया हूँ। 30 से 35 साल में बिहार में कुछ नहीं बदला है। इधर चिंता का विषय है कि मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ी है, आईसीयू में भर्ती हुए हैं। लोगों द्वारा भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि जल्द स्वस्थ हों। वायुसेना में आज शामिल होंगे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। आज शामिल कर दिए गए हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर को। सेना के लिए बड़ी सौगात की बात कहा जा सकता है। और इधर हम आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरह सूबे में एनएच पर नियंत्रित होगी अब रफ्तार। बेरफ्तार चलने वालों पर अब बंदिशें होगी, सख्ती बरती जाएगी। विशेष पर इस पर काम किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब बिहार सरकार बिल्कुल सतर्क है और कई तरह से नियम भी लागू हो रहे हैं। इधर सीएम ने कहा है कि बापू के विचारों को अपना कर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बापू के विचारों को अपनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, बिहार का विकास भी कर रहे हैं। बिहटा के अमनाबाद में खून खराबा करने के 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। राजद ने बयानबाजी पर लगाई थी रोक। कहा गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि कोई भी नेता किसी को बयानबाजी नहीं करें, उससे बचें। हाल में कई राजनेताओं के विवादास्पद बयान के चल रहे। इसके बाद पार्टी नेतृत्व की ओर से शनिवार को ऐसे बयानों पर रोक लगाई गई है। यानी कि कोई भी नेतृत्व पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। राज्य सरकार में अफसरशाही चरम पर है। जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया है कि राज्य सरकार में अफसरशाही चरम पर है। जीत के लिए उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। यानी कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल तेज हो गई है और हर जो प्रत्याशी हैं बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हर घर पर जा रहे हैं और दावे ठोक रहे हैं, जीतने की भी दावे कर रहे हैं और गुजारिश भी कर रहे हैं कि बिल्कुल हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, कहाँ धूप होता है, कहाँ छाँव होता है, कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ गम की बौछार होती है। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़, अचानक कई तरह की बातें भी सामने आई थी। इधर आपको बता दें कि सुविधा ई बीमा खाते में रखनी होगी अपनी सभी बीमा पॉलिसी को। और विदेशी निवेशकों ने बाजार से भारी रकम निकाली और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराया। डेविड मिलर की शतकीय पारी गई बेकार। भारत ने पहली बार T20 सीरीज पर किया कब्जा। भारतीय बल्लेबाजों ने की ताबड़तोड़ बैटिंग। और मजेदार बात इसमें रहा कि मैदान के बीचों बीच निकल गई सांप। 10 मिनट तक रही मैच बाधित। बड़ा मजेदार उस पल को रहा, बहुत लोग भयभीत भी हुए। शेष भारत ने पहली पारी में 276 की बढ़त और अंतिम पंगाल ने पदार्पण की सोना जीता। भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को हराकर उलटफेर कर दिया। और इधर दुनिया के शीर्ष 50 खिलाड़ियों में आना अगला लक्ष्य हरमीत का है। यह थी आज की प्रमुख खास खबरें। तो आप बने रहिए। दुर्गा पूजा की आप तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ लगे रहिए और इस अवसर पर हमारे तमाम व्यूअर्सों को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपका पूरा परिवार सुखमय रहे, हंसी खुशी से जीवन बिताएं। अब खबरों के सिलसिला को रोकना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है और हमें वीडियो बनाने पर मोटिवेट हम होते हैं। हमारे जो टीम के लोग हैं मोटिवेट होते हैं और आगे आपके लिए काम करते हैं। तो इस दशहरा के पावन अवसर पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।